जब खुद चेयरमैन ने ये यहाँ पे आके चेयरमैन बनने से पहले कहा था मैं ये डंपिंग यार्ड उठवा दूंगा, और वो खुद ही आज धक्का कर रहे हैं। धक्के से कोई काम नहीं होगा। आपकी एक बात थोड़ा सा मैं सुधार करना चाहूँगा या काटना चाहूँगा। जैसे मैं चुनाव के नगरपालिका चुनाव से अवगत हूँ कि इन वार्डों का वर्तमान चेयरमैन को बड़ा समर्थन मिला था। समर्थन मिला। मुख्य पार्षद इधर के एरिया हाँ के सारे इनके साथ थे। सारे इनके साथ थे। हाँ, तो ये एक अलग दायित्व मन थी, चाहे वाइस चेयरमैन है, चाहे राजेश जी हैं, जो जितने भी वार्ड के इधर के वार्ड के पार्षद सारे साथ में रहे थे। हाँ, तो वो समर्थन को मांग के तो विशेष ध्यान देना चाहिए। हाँ। और फिर दूसरी बात है, जो खुद एमएलए के ख्वाब देखते हैं उसको ऐसी छोटी छोटी समस्याओं का तो समाधान निकाले। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है चाहे तो। हाँ। क्योंकि हम 50-50 लाख रुपए नाले के लगा देते हैं, करोड़ रुपए के काम चला रखे हैं, पार्क के ऊपर 2 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। ये तो समस्या ही थोड़े से पैसों की है, बड़े पैसों की समस्या ही नहीं। मगर बात ये है अभी इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। गंदे पानी, चाहे गुरु नानक बस्ती की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है गंदे पानी की, उसके ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा। इधर गंदगी डाली जा रही है, जो कि इसकी झगड़ा से 1 साल पहले भी हो गया। 1 साल पहले भी यहाँ पे धरने प्रदर्शन हुए हैं, और इनके द्वारा आश्वासन दिया गया अभी हम 10 दिन के अंदर अंदर इसका समाधान निकालेंगे, हमें 10 दिन का समय दिया जाए। उस बात को भी 1 साल हो गए। तो मैं ये चेयरमैन साहब से एक कहूँगा भी आप इधर कचरा डालने की धक्का नहीं करें, क्योंकि इसमें कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा, नुकसान ही होगा। अपनी व्यवस्था कहीं और करें, ये बेटर रहेगा उनके लिए। नहीं, कल जो इनका एक वायरल हुआ मैसेज जिसमें कहा कि आप कचरा डालें कर्मचारियों को कहा। नहीं, नगरपालिका कर्मचारी क्या है, झगड़े के लिए थोड़ी बैठे हैं वो। हाँ। वो झगड़े के लिए थोड़ी बैठे हैं, उनका काम तो सफाई शायद करना है। आज उन कर्मचारियों ने इस बात को समझा भी है। वो नहीं करेंगे, वो समाज के लोग ही है, हमारे समाज के लोग ही हैं, वो कोई बाहर से थोड़ी आए हैं। यहाँ के रहने वाले हैं, उनके भाई बहन, उनका परिवार है, हम लोगों का परिवार है, वो झगड़ा क्यों करेंगे? तो इसका क्या हल हो सकता है? हल जमीन पड़ी है इनके पास 4-5 बीघा, तो संस्था को दे रखी है इन्होंने। हाँ जी, ठीक है, तो वो 5 बीघा जमीन संस्था वाले कभी नहीं इनकार करते भी वहाँ पे मत डालो आप। ये प्रयास ही नहीं कर रहे। ये आपकी बात ठीक है, ये प्रयास ही नहीं कर रहे। बात तो प्रयास करने में ये बात आई, वहाँ जमीन पड़ी है। हाँ, और कोई रोक नहीं रहा। तो इसका मतलब उनके प्रयासों में कमी है। प्रयास ही नहीं करे। अगर प्रयास करें तो ये नहीं गुरु नानक बस्ती गंदे पानी की समस्या भी हल हो जाए, ये भी हो जाए। बात तो है प्रयास करने की, प्रयास नहीं कर रहे। क्योंकि चेयरमैन साहब भी बिजी रहते हैं, शायद मैंने देखा नहीं 2-3 साल में। मैं जब भी नगर पालिका हूँ, मेरे को कभी चेयरमैन साहब नहीं मिले। तो जब चेयरमैन सीट पे नहीं बैठेगा, शहर की व्यवस्था देखेगा नहीं, तो काम कैसे होंगे? हाँ, पार्षद भी क्या करेंगे? पार्षद अपनी समस्या लेके कहाँ जाएंगे जब चेयरमैन ही नहीं मिलता, ईओ नहीं मिलता? तो ये व्यवस्था तो चेयरमैन साहब की है ना, ईओ को बिठाना या लाना, ये काम तो चेयरमैन का है। अगर सुनवाई होती तो यहाँ पार्षदों को इस धरने में क्यों आना पड़ता है? बिल्कुल संवाद की कमी है। विनोद जी, आप तो देख रहे हो भाई, कम से कम 2-3 साल से आपने देखा है कभी नगर पालिका में चेयरमैन को बैठे, बिल्कुल ये ईओ को बैठे? समस्या तो हल तभी होगी ना जब कोई बैठेगा। संग्रिया का जो कार्यवाही, पार्षद जो सत्ता पक्ष के पार्षद, राजेश जी सत्ता पक्ष के पार्षद है, उनके साथ रहे हैं 3-4 साल से। इनके वार्डों का ही काम नहीं हो रहा। चलो मान लिया विपक्ष का है, कोई उसका काम नहीं हुआ। ये जो सत्ता पक्ष के, गुरु नानक बस्ती में सत्ता पक्ष के एक वार्ड से 3-3 पार्षद जीतते हैं। बिल्कुल उनके काम नहीं हो रहे, जब काम कैसे होंगे बताओ? जो 3-3 पार्षदों ने समर्थन दे रखा है, अनिल भोबिया के परिवार 3 पार्षद हैं वो, उन्होंने समर्थन दे रखा है, उनका काम नहीं हो रहा। ये पूरे मोहल्ले ने समर्थन दे रखा है, जहाँ से 4-5 मेंबर है, 500 मेंबर चेयरमैन साहब के साथ हैं, फिर भी काम नहीं हो रहे। तो फिर क्या, कब काम होगा? हाँ। दूसरा ये जो ईओ है, जो कार्यवाहक ईओ है, मैं